भगवान चंद्रप्रभ चरित पर्व 54 कथा, जो स्वयं शुद्ध हैं और जिन्होंने अपनी प्रभा के द्वारा समस्त सभा को एक वर्ण की बनाकर शुद्ध कर दी, वे चंद्रप्रभ स्वामी हम सबकी शुद्धि के लिए हों। शरीर की प्रभा के समान जिनकी वाणी भी हर्षित करने वाली तथा पदार्थों को प्रकाशित करने वाली थी और जो आकाश में देवरूपी ताराओं से घिरे रहते थे, उन चंद्रप्रभ स्वामी को नमस्कार करता हूँ। जिनका नाम लेना भी जीवों के समस्त पापों को नष्ट कर देना है, फिर सुना हुआ उनका पवित्र चरित्र क्यों नहीं नष्ट कर देगा? इसलिए मैं पहले के 7 भवों से लेकर उनका पवित्र चरित्र क्यों नहीं नष्ट कर देगा? इसलिए मैं पहले के 7 भवों से लेकर उनका चरित्र कहूँगा। हे भव्य श्रेणिक, तुझे उसे श्रद्धा रखकर सुनना चाहिए। दान, पूजा तथा अन्य कारण यदि सम्यज्ञान से सुशोभित होते हैं तो वे मुक्ति के कारण होते हैं, और चूंकि वह सम्यज्ञान इस पुराण के सुनने से होता है, अत हित की इच्छा करने वाले पुरुषों के द्वारा अवश्य ही सुनने के योग्य हैं। अरहंत भगवान ने अनुयोगों के द्वारा जो 4 प्रकार के सूक्त बतलाए हैं, उनमें पुराण प्रथम सूक्त है। भगवान ने इन पुराणों से ही सुनने का क्रम बतलाया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ का उपदेश देने वाले भगवान ऋषभदेव आदि के पुराणों को जो जीभ कहती है, जो कान सुनते हैं और जो मन सोचता है, वही जीभ है, वही कान है और वही मन है, अन्य नहीं। इस मध्यम लोक में एक पुष्कर द्वीप है, उसके बीच में मानुषोत्तर पर्वत है। यह पर्वत चारों ओर से बल्य के आकार गोल है तथा मनुष्यों के आवागमन की सीमा है। उसके भीतरी भाग में 2 सुमेरु पर्वत हैं, एक पूर्व मेरु और दूसरा पश्चिम मेरु। पूर्व मेरु के पश्चिम की ओर विदेह क्षेत्र में सीतोदा नदी के उत्तर तट पर एक सुगंधी नाम का बड़ा भारी देश है, जो कि योग्य किला, वन, खाई, खाने और बिना बोए होने वाली धान्य आदि पृथ्वी के गुणों से सुशोभित है। उस देश के सभी मनुष्य क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण में विभक्त थे तथा नेत्र विशेष के समान स्नेह से भरे हुए सूक्ष्म पदार्थों को देखने वाले एवं दर्शनीय थे। उस देश के किसान तपस्वियों का अतिक्रमण करते थे, अर्थात उनसे आगे बढ़े हुए थे। जिस प्रकार तपस्वी ऋजु अर्थात सरल प्रणामी होते हैं, उसी प्रकार वहाँ के किसान भी सरल प्रणामी भोले भाले थे। जिस प्रकार तपस्वी धार्मिक होते हैं, उसी प्रकार किसान भी धार्मिक थे, धर्मात्मा थे अथवा खेती की रक्षा के लिए धर्म धनुष से सहित थे। जिस प्रकार तपस्वी वीतदोष दोषों से रहित होते हैं, उसी प्रकार किसान भी वीतदोष निर्दोष थे अथवा खेती की रक्षा के लिए दोषाएं रात्रियां व्यतीत करते थे। जिस प्रकार तपस्वी क्षुधा तृषा आदि के कष्ट सहन करते हैं, उसी प्रकार किसान भी क्षुधा तृषा आदि के कष्ट सहन करते थे। इस प्रकार सादृश्य होने पर भी किसान तपस्वियों से आगे बढ़े हुए थे। उसका कारण था कि तपस्वी मनुष्यों के आरंभ सफल भी होते थे और निष्फल भी चले जाते थे, परंतु किसानों के आरंभ निश्चित रूप से सफल ही रहते थे। वहाँ के सरोवर अत्यंत निर्मल थे, सुख से उपभोग करने के योग्य थे, कमलों से सहित थे, संताप का छेद करने वाले थे, अगाध गहरे थे और मन तथा नेत्रों को हरण करने वाले थे। वहाँ के खेत राजा के भंडार के समान जान पड़ते थे, क्योंकि जिस प्रकार राजाओं के भंडार सब प्रकार के अनाज से परिपूर्ण रहते हैं, उसी प्रकार वहाँ के खेत भी सब प्रकार के अनाज से परिपूर्ण रहते थे। राजाओं के भंडार जिस प्रकार हमेशा सबको संतुष्ट करते हैं, उसी प्रकार वहाँ के खेत भी हमेशा सबको संतुष्ट रखते थे। और राजाओं के भंडार जिस प्रकार संपन्न संपत्ति से युक्त रहते हैं, उसी प्रकार वहाँ के खेत भी धान्य रूपी संपत्ति से संपन्न रहते थे अथवा समंतान पन्ना संपन्ना सब ओर से प्राप्त करने योग्य थे। वहाँ के गांव इतने समीप थे कि मुर्गा भी एक से उड़कर दूसरे पर जा सकता था। उत्तम थे, उनमें बहुत से किसान रहते थे, पशुधन धान या आदि से परिपूर्ण थे। उनमें निरंतर काम काज होते रहते थे तथा सब प्रकार से निराकुल थे। वे गांव दंड आदि की बाधा से रहित होने के कारण सर्व संपत्तियों से सुशोभित थे, वर्णाश्रम से भरपूर थे और वहीं रहने वाले लोगों का अनुकरण करने वाले थे। वह देश ऐसे मार्गों से सहित था जिनमें जगह जगह कंधों पर्यंत पानी भरा हुआ था,
अथवा जो असंचारी दुर्गम थे, अथवा जो असंवारी आने जाने की रुकावट से रहित थे। वहां के वृक्ष फलों से लदे हुए तथा कांटों से रहित थे। 8 प्रकार के भयों में से वहां एक भी भय दिखाई नहीं देता था, और वहां के वन समीपवर्ती गलियों रूपी स्त्रियों के आश्रय थे। नीतिशास्त्र के विद्वानों ने देश के जो लक्षण कहे हैं, यह देश उन सबका लक्ष्य था, अर्थात वे सब लक्षण इसमें पाए जाते थे। उस देश में धन की हानि सत्पात्र को दान देते समय होती थी, अन्य समय नहीं। समीचीन क्रिया की हानि फल प्राप्त होने पर ही होती थी, अन्य समय नहीं। उन्नति की हानि विनय के स्थान पर होती थी, अन्य स्थान पर नहीं। और प्राणों की हानि आयु समाप्त होने पर ही होती थी, अन्य समय नहीं। ऊंचे उठे हुए पदार्थों में यदि कठोरता थी तो स्त्रियों के स्तनों में ही थी, अन्यत्र नहीं थी। प्रपात यदि था तो हाथियों में ही था, अर्थात उन्हीं का मत झरता था, अन्य मनुष्यों में प्रपात अर्थात पतन नहीं था। अथवा प्रपात था तो गुहा आदि निम्न स्थानवर्ती वृक्षों में ही था, अन्यत्र नहीं। वहां यदि दंड था तो छत्र अथवा तराजू में ही था, वहां के मनुष्यों में दंड नहीं था, अर्थात उनका कभी जुर्माना नहीं होता था। तीक्ष्णता तेजस्विता यदि थी तो कोतवाल आदि में ही, वहां के मनुष्यों में तीक्ष्णता नहीं, क्रूरता नहीं थी। रुकावट केवल पुलों में ही थी, वहां के मनुष्यों में किसी प्रकार की रुकावट नहीं थी। और अपवाद यदि था तो व्याकरण शास्त्र में ही था, वहां के मनुष्यों में अपवाद अपयश नहीं था। निस्त्रिंश शब्द कृपाण में ही आता था, अर्थात कृपाण ही त्रिंशद्भ्यो गुणलिभ्यो निर्गत इति निस्त्रिंश 30 अंगुल से बड़ी रहती थी। वहां के मनुष्यों में निस्त्रिंश क्रूर शब्द का प्रयोग नहीं होता था। विश्वासित्व अर्थात सब चीजें खा जाना, यह शब्द अग्नि में ही था, वहां के मनुष्यों में विश्वासित्व सर्वभक्षकपना नहीं था। तापकत्व अर्थात संताप देना केवल सूर्य में था, वहां के मनुष्यों में नहीं था। और मार्कत्व केवल यमराज के नामों में था, वहां के मनुष्यों में नहीं था। जिस प्रकार सूर्य दिन में ही रहता है, उसी प्रकार धर्म शब्द केवल जिनेंद्र प्रणीत धर्म में ही रहता था। यही कारण था कि वहां पर उल्लुओं के समान एकांतवादों का उद्गम नहीं था। उस देश में सदा यथास्थान रखे हुए यंत्र, शस्त्र, जल, जौ, घोड़े और रक्षकों से भरे हुए किले थे। जिस प्रकार ललाट के बीच में तिलक होता है, उसी प्रकार अनेक शुभस्थानों से युक्त उस देश के मध्य में श्रीपुर नाम का नगर है। वह श्रीपुर नगर अपनी सब तरह की मनोहर वस्तुओं से देवनगर के समान जान पड़ता था। खिले हुए नीले तथा लाल कमलों के समूह ही जिनके नेत्र हैं, ऐसे स्वच्छ जल से भरे हुए सरोवरूपी मुखों के द्वारा वह नगर शत्रुंगरों की शोभा की मानो हंसी ही उड़ाता था। उस देश में अनेक प्रकार के फूलों के स्वादिष्ट केशर के रस को पीने वाले भौंरे भ्रमरियों के समूह के साथ पान गोष्ठी का आनंद प्राप्त करते थे। उस नगर में बड़े बड़े ऊंचे पक्के भवन बने हुए थे, उनमें मृदंगों का शब्द हो रहा था, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो आप लोग यहाँ विश्राम कीजिए। इस प्रकार वह नगर मेघों को ही बुला रहा था। ऐसा मालूम होता था कि वह नगर सर्व वस्तुओं का मानो खान था। यदि ऐसा न होता तो निरंतर उपभोग में आने पर वे समाप्त क्यों नहीं होती। उस नगर में जो वस्तु दिखाई देती थी वह अपने वर्ग में सर्वश्रेष्ठ रहती थी। देवों को भी भ्रम हो जाता था कि क्या यह स्वर्ग ही है। वहां के रहने वाले सभी लोग उत्तम कुलों में उत्पन्न हुए थे, व्रत सहित थे तथा सम्यक दृष्टि थे। वहां के मरे हुए जीव स्वर्ग में ही उत्पन्न होते थे। स्वर्ग में क्या रखा, वह तो ऐसा ही है, यह सोचकर वहां के सम्यक दृष्टि मनुष्य मोक्ष के लिए ही धर्म करते थे, स्वर्ग की इच्छा से नहीं। उस नगर में विवेकी मनुष्य उत्सव के समय मंगल के लिए और शोक के समय उसे दूर करने के लिए जिनेंद्र भगवान की पूजा किया करते थे। वहां के जैनवादी लोग अपरिमित सुख देने वाले धर्म, अर्थ और काम को साध्य पदार्थों के समान उन्हीं से उत्पन्न हुए हेतुओं से सिद्ध करते थे। उस नगर को घेरे हुए जो कोट था वह ऐसा जान पड़ता था मानो पुष्करवर द्वीप के बीच में पड़ा हुआ मानुषोत्तर पर्वत ही हो। वह कोट अपने रत्नों की किरणों में ऐसा जान पड़ता था मानो सूर्य के संताप के भय से छिप ही गया हो। नमस्कार करने वाले शत्रु राजाओं के मुकुटों में लगे हुए रत्नों की किरणों रूपी जल में जिसके चरण
कमल के समान विकसित हो रहे हैं, ऐसा इंद्र के समान कांति का धारक श्रीषण नाम का राजा उस श्रीपुर नगर का स्वामी था। जिस प्रकार शक्तिशाली मंत्र के समीप सर्प विकाररहित हो जाते हैं, उसी प्रकार विजय श्रीषण के पृथ्वी का पालन करने पर सब दुष्ट लोग विकाररहित हो गए थे। उसने साम, दान आदि उपायों का ठीक ठीक विचार कर यथास्थान प्रयोग किया था, इसलिए वे दाता के समान बहुत भारी इच्छित फल प्रदान करते थे। उसकी विनय करने वाली श्रीकांता नाम की स्त्री थी। वह श्रीकांता किसी अच्छे कवि की वाणी के समान थी, क्योंकि जिस प्रकार अच्छे कवि की वाणी सती अर्थात दो श्रवत्व आदि दोषों से रहित होती है, उसी प्रकार वह भी सती अर्थात पतिव्रता थी। और अच्छे कवि की वाणी जिस प्रकार मृदुपदन्यासा अर्थात कोमलकांत पदविन्यास से युक्त होती है, उसी प्रकार वह भी मृदुपदन्यासा अर्थात कोमल चरणों के निक्षेप से सहित थी। स्त्रियों के रूप आदि जो गुण हैं, वे सब उसमें सुख देने वाले उत्पन्न हुए थे। वे गुण पुत्र के समान पालन करने योग्य थे और गुरुओं के समान सज्जनों के द्वारा वंदनीय थे। जिस प्रकार स्यादेवकार स्यातेव शब्द से किसी अपेक्षा से पदार्थ ऐसा ही है से युक्त नए किसी विद्वान के मन को आनंदित करते हैं, उसी प्रकार उसकी कांता के रूप आदि गुण पति के मन को आनंदित करते थे। वह स्त्री अन्य स्त्रियों के लिए आदर्श के समान थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो नामकर्म रूपी विधाता ने अपनी बुद्धि की प्रकर्षता बतलाने के लिए गुणों की पेटी ही बनाई हो। वह दंपति देव दंपति के समान पापरहित, अविनाशी, कभी नष्ट न होने वाले और समान तृप्ति को देने वाले उत्कृष्ट सुख को प्राप्त करता था। वह राजा निष्पुत्र था। शोक से पीड़ित होकर पुत्र के लिए अकेला अपने मन में निम्न प्रकार विचार करने लगा, स्त्रियां संसार की लता के समान है और उत्तम पुत्र उनके फल के समान है। यदि मनुष्य के पुत्र नहीं हुए तो इस पापी मनुष्य के लिए पुत्रहीन पापिनी स्त्रियों से क्या प्रयोजन है। जिसने दैवयोग से पुत्र का मुखकमल नहीं देखा है, वह 6 खंड की लक्ष्मी का मुख भले ही देख ले पर उससे क्या लाभ है। उसने पुत्र प्राप्त करने के लिए पुरोहित के उपदेश से 5 वर्ण के अमूल्य रत्नों से मिले सुवर्ण की जिन प्रतिमाएं बनवाईं, उन्हें 8 प्रातिहार्यों तथा भृंगार आदि 8 मंगलद्रव्य से युक्त किया। प्रतिष्ठाशास्त्र में कही हुई क्रियाओं के क्रम से उनकी प्रतिष्ठा कराई, महाभिषेक किया। जिनेंद्र भगवान के संसर्ग से मंगल रूप हुए गंधोदक से रानी के साथ स्वयं स्नान किया। जिनेंद्र भगवान की स्तुति की तथा इस लोक और परलोक संबंधी अभ्युदय को देने वाली आष्टानी की पूजा की। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत होने पर कुछ कुछ जागती हुई रानी ने हाथी सिंह, चंद्रमा और लक्ष्मी का अभिषेक ये 4 स्वप्न देखे। उसी समय उसके गर्भ धारण हुआ तथा क्रम से आलस्य आने लगा, अरुचि होने लगी, तंद्रा आने लगी और बिना कारण ही ग्लानि होने लगी। उसके दोनों स्तन चिरकाल व्यतीत हो जाने पर भी परस्पर एक दूसरे को जीतने में समर्थ नहीं हो सके थे। दोनों के मुख प्रतिदिन कालिमा को धारण कर रहे थे। स्त्रियों के लिए लज्जा ही प्रशंसनीय आभूषण है, अन्य आभूषण नहीं। यह स्पष्ट करने के लिए ही मानो उसकी समस्त चेष्टाएं लज्जा से सहित हो गई थी। जिस प्रकार रात्रि के अंत भाग में आकाश के ताराओं के समूह अल्प रह जाते हैं, उसी प्रकार भार धारण करने में समर्थ नहीं होने से उसके योग्य आभूषण भी अल्प रह गए थे, विरल हो गए थे। जिस प्रकार अल्प धन वाले मनुष्य की विभूतियां परिमित रहती हैं, उसी प्रकार उसके वचन भी परिमित थे और नई मेघमाला के शब्द के समान रुक रुक कर बहुत देर बाद सुनाई देते थे। इस प्रकार उसके गर्भ के चिन्ह निकटवर्ती मनुष्यों के लिए कुतूहल उत्पन्न कर रहे थे। वे चिन्ह कुछ प्रकट थे और कुछ अप्रकट थे। यह समाचार कहा। यद्यपि यह समाचार दासियों के मुख की प्रसन्नता से पहले ही सूचित हो गया था, तो भी उन्होंने कहा था। गर्भधारण का समाचार सुनकर राजा का मुख कमल ऐसा विकसित हो गया जैसा कि सूर्योदय से कमल और चंद्रोदय से कुमुद विकसित हो जाता है, जो वंशरूपी समुद्र को वृद्धिंगत करने के लिए चंद्रोदय के समान है अथवा कुल को अलंकृत करने के लिए तिलक के समान है। ऐसा पुत्र का प्रादुर्भाव किसके संतोष के लिए नहीं होता, जिसका मुखकमल अभी देखने को नहीं मिला है, केवल गर्भ में ही स्थित है। ऐसा भी जब मुझे इस प्रकार संतुष्ट कर रहा है, तब मुख
दिखाने पर कितना संतुष्ट करेगा, इस बात का क्या कहना है। ऐसा मानकर राजा ने उन दासियों के लिए इच्छित पुरस्कार दिया और द्विगुणित आनंदित होता हुआ कुछ आम जनों के साथ वह रानी के घर गया। वहां उसने नेत्रों को सुख देने वाली रानी को ऐसा देखा मानो मेघ से युक्त आकाश ही हो, अथवा रत्नगर्भा पृथ्वी हो, अथवा उदय होने के समीपवर्ती सूर्य से युक्त पूर्व दिशा ही हो। राजा को देखकर रानी खड़ी होने की चेष्टा करने लगी, परंतु हे देवी, बैठी रहो। इस प्रकार राजा के मना किए जाने पर बैठी रही। राजा एक ही शैया पर चिरकाल तक रानी के साथ बैठा रहा और लज्जा सहित रानी के साथ योग्य वार्तालाप कर हर्षित होता हुआ वापस चला गया। तदंतर कितने ही दिन व्यतीत हो जाने पर पुण्यकर्म के उदय से अथवा गुरु शुक्र आदि शुभ ग्रहों के विद्यमान रहते हुए उसने जिस प्रकार इंद्र की दिशा प्राची सूर्य को उन्नत करती है, शरद ऋतु पके हुए धान को उत्पन्न करती है और कीर्ति महोदय को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार रानी ने उत्तम पुत्र उत्पन्न किया, जिसका भाग्य बढ़ रहा है और जो संपूर्ण लक्ष्मी पाने के योग्य है। ऐसे उस पुत्र का बंधुजनों ने श्रीवर्मा यह शुभ नाम रखा और थोड़ी सेना वाले राजा को विजय मिलने से संतोष होता है, उसी प्रकार उस पुत्र जन्म से राजा को संतोष हुआ था। उस पुत्र के शरीर के तेज से जिनकी कांति नष्ट हो गई है, ऐसे रत्नों के दीपक रात्रि के समय सभावन में निरर्थक हो गए थे। उसके शरीर की वृद्धि वैद्यक शास्त्र में कही हुई विधि के अनुसार होती थी और अच्छी क्रियाओं को करने वाली बुद्धि की वृद्धि व्याकरण आदि शास्त्रों के अनुसार हुई थी। जिस प्रकार यह जम्बूद्वीप ऊंचे मेरु पर्वत से सुशोभित होता है, उसी प्रकार पृथ्वी मंडल का पालन करने वाला यह लक्ष्मी संपन्न राजा उस श्रेष्ठ पुत्र से सुशोभित हो रहा था। किसी एक दिन शिवंकर वन के उद्यान में श्रीपद्म नाम के जिनराज अपनी इच्छा से पधारे थे। वनपाल से यह समाचार सुनकर राजा ने उस दिशा में 7 कदम जाकर शिर से नमस्कार किया और बड़ी विनय के साथ उसी समय जिनराज के पास जाकर 3 प्रदक्षिणाएं दी, नमस्कार किया और यथास्थान आसन ग्रहण किया। राजा ने उनसे धर्म का स्वरूप पूछा, उनके कहे अनुसार वस्तु तत्व का ज्ञान प्राप्त किया, शीघ्र ही भोगों की तृष्णा छोड़ी, धर्म की तृष्णा में अपना मन लगाया, श्री वर्मा पुत्र के लिए राज्य दिया और उन्हीं श्रीपद्म जिनेंद्र के समीप दीक्षा धारण कर ली। जिनेंद्र भगवान के उपदेश से जिसका मिथ्यादर्शन रूपी महांधकार नष्ट हो गया है, ऐसे श्रीवर्मा ने भी वह चतुर्थ गुणस्थान धारण किया जो कि मोक्ष की पहली सीढ़ी कहलाती है। चतुर्थ गुणस्थान के सन्निधान में जिस पुण्यकर्म का संचय होता है, वह स्वयं ही इच्छानुसार समस्त पदार्थों को सन्निहित निकटस्थ करता रहता है। उन पदार्थों से श्रीवर्मा ने इच्छित सुख प्राप्त किया था। किसी समय राजा श्रीवर्मा आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन जिनेंद्र भगवान की उपासना और पूजा कर अपने आप्तजनों के साथ रात्रि में महल की छत पर बैठा था। वहां उल्कापात देखकर वह भोगों से विरक्त हो गया। उसने श्रीकांत नामक बड़े पुत्र के लिए राज्य दे दिया और श्रीप्रभ जिनेंद्र के समीप दीक्षा लेकर चिरकाल तक तप किया तथा अंत में श्रीप्रभ नामक पर्वत पर विधिपूर्वक संन्यास स्मरण किया, जिससे प्रथम स्वर्ग के श्रीप्रभ विमान में 2 सागर की आयु वाला श्रीधर नाम का देव हुआ। वह देव अनिमा महिमा आदि 8 गुणों से युक्त था। 7 हाथ ऊंचा उसका शरीर था, वैकिक शरीर का धारक था, पीतलेशा वाला था, 1 माह में श्वास लेता था, 2000 वर्ष में अमृतमय पुद्गलों का मानसिक आहार लेता था, काया प्रविचार से संतुष्ट रहता था। प्रथम पृथ्वी तक उसका अवधिज्ञान था, बल तेज तथा विक्रिया भी प्रथम पृथ्वी तक थी। इस तरह अपने पुण्य कर्म के परिपाक से प्राप्त हुए सुख का उपभोग करता हुआ वह सुख से रहता था। धातकीखंड द्वीप की पूर्व दिशा में जो इश्वाकार पर्वत है, उससे दक्षिण की ओर भरतक क्षेत्र में एक अलका नाम का संपन्न देश है। उसमें अयोध्या नाम का नगर है। उसमें अजितंजय राजा सुशोभित था। उसकी अजितसेना नाम की वह रानी थी जो कि पुत्र सुख को प्रदान करती थी। किसी एक दिन पुत्र प्राप्ति के लिए उसने जिनेंद्र भगवान की पूजा की और रात्रि को पुत्र की चिंता करती हुई सो गई। प्रात काल नीचे लिखे हुए 8 शुभ स्वप्न उसने देखे। हाथी, बैल, सिंह, चंद्रमा, सूर्य,
कमलों से सुशोभित सरोवर, शंख और पूर्ण कलश। राजा अजितंजय से उसने स्वप्नों का निम्न प्रकार फल ज्ञात किया। हे देवी, हाथी देखने से तुम पुत्र को प्राप्त करोगी। बैल के देखने से वह पुत्र गंभीर प्रकृति का होगा। सिंह के देखने से अनंत बल का धारक होगा। चंद्रमा के देखने से सबको संतुष्ट करने वाला होगा। सूर्य के देखने से तेज और प्रताप से युक्त होगा। सरोवर के देखने से सबको शंख, चक्र आदि 32 लक्षणों से सहित होगा। शंख देखने से चक्रवर्ती होगा और पूर्ण कलश देखने से निधियों का स्वामी होगा। स्वप्नों का उक्त प्रकार फल जानकर रानी बहुत ही संतुष्ट हुई। तदंतर कुछ माह बाद उसने पूर्वोक्त श्रीधर देव को उत्पन्न किया। राजा ने शत्रुओं को जीतने वाले इस पुत्र का अजितसेन नाम रखा। राजा उस तेजस्वी पुत्र से ऐसा सुशोभित होता था जैसा कि धूलिरहित दिन सूर्य से सुशोभित होता है। यथार्थ में ऐसा पुत्र ही कुल का आभूषण होता है। दूसरे दिन स्वयंप्रभ नामक तीर्थंकर अशोक वन में आए। राजा ने परिवार के साथ जाकर उनकी पूजा की, स्तुति की, धर्मोपदेश सुना और सज्जनों के छोड़ने योग्य राज्य शत्रुओं को जीतने वाले अजितसेन पुत्र के लिए देकर संयम धारण कर लिया तथा स्वयं केवल ज्ञानी बन गए। इधर अनुराग से भरी हुई राज्य लक्ष्मी ने कुमार अजितसेन को अपने वश कर लिया, जिससे वह युवावस्था में ही प्रौढ़ की तरह मुख्य सुखों का अनुभव करने लगा। उसके पुण्यकर्म के उदय से चक्रवर्ती के चक्ररत्न आदि जो चेतन सामग्री उत्पन्न होती है वह सब आकर उत्पन्न हो गई। उसके समस्त दिशाओं के समूह को जीतने वाला चक्ररत्न प्रकट हुआ। चक्ररत्न के प्रकट होते ही उस विजय के लिए दिग्विजय करना नगर के बाहर घूमने के समान सरल हो गया। इस चक्रवर्ती के कारण कोई भी दो ही नहीं था और यद्यपि यह 6 खंड का स्वामी था फिर भी परिग्रह में इसकी आसक्ति नहीं थी। यथार्थ में पुण्य तो वही है जो पुण्य कर्म का बंध करने वाला हो। उसके साम्राज्य में प्रजा को यदि दो ख था तो अपने अशुभ कर्मोदय से था और सुख था तो उस राजा के द्वारा सम्यक रक्षा होने से था। यही कारण था कि प्रजा उसकी वंदना करती थी। देव और विद्याधर राजाओं के मुकुटों के अग्रभाग पर चमकने वाले रत्नों की किरणों को निष्प्रभ बनाकर उसकी उन्नत आज्ञा ही सुशोभित होती थी। यदि निरंतर उदय रहने वाले और कमलों को आनंदित करने वाले सूर्य का बल प्राप्त नहीं होता तो इंद्र स्वयं अधिपति होकर भी अपनी दिशा की रक्षा कैसे करता। विधाता अवश्य ही बुद्धिहीन है, क्योंकि यदि वह बुद्धिहीन नहीं होता तो आग्नेय दिशा की रक्षा के लिए अग्नि को क्यों नियुक्त करता। भला जो अपने जन्मदाता को जलाने वाला है उससे भी क्या कहीं किसी की रक्षा हुई है। क्या विधाता यह नहीं जानता था कि यमराज पालक है या मारक। फिर भी उसने उसी सर्वभक्षी पापी को दक्षिण दिशा का रक्षक बना दिया, जो कुत्ते के स्थान पर रहता है, दीन है, सदा यमराज के समीप रहता है और अपने जीवन में भी जिसे संदेह है ऐसा नैऋत किसकी रक्षा कर सकता है। जो जल भूमि में विद्यमान बिल में मकरादी हिंसक जंतु के समान रहता है, जिसके हाथ में पाश है, जो जल प्रिय है, जिसे जल प्रिय है, पक्ष में जिसे जड़ मूर्ख प्रिय है, और जो नदीनाश्रय है समुद्र में रहता है, पक्ष में दीन मनुष्यों का आश्रय नहीं है। ऐसा वरुण प्रजा की रक्षा कैसे कर सकता है। जो अग्नि का मित्र रहे, स्वयं अस्थिर है और दूसरों को चलाता रहता है, उस वायु को विधाता ने वायव्य दिशा का रक्षक स्थापित किया, सो ऐसा वायु क्या कहीं ठहर सकता है। जो लोभी है वह कभी पुण्य संचय नहीं कर सकता और जो पुण्यहीन है वह कैसे रक्षक हो सकता है। जबकि कुबेर कभी किसी को धन नहीं देता तब उसे विधाता ने रक्षक कैसे बना दिया। ईशान अंतिम दशा को प्राप्त है, गिनती उसकी सबसे पीछे होती है, पिशाचों से घिरा हुआ है और दुष्ट है, इसलिए यह ऐशान दिशा का स्वामी कैसे हो सकता है। ऐसा जान पड़ता है कि विधाता ने इन सब को बुद्धि की विकलता से ही दिशाओं का रक्षक बनाया था और इस कारण उसे भारी अपयश उठाना पड़ा था। अब विधाता ने अपना सारा अपयश दूर करने के लिए ही मानो इस एक अजितसेन को समस्त दिशाओं का पालन करने में समर्थ बनाया था। इस प्रकार के उदार वचनों की माला बनाकर सब लोग जिसकी स्तुति करते हैं
और अपने पराक्रम से जिसने समस्त दिशाओं को व्याप्त कर लिया है, ऐसा अजितसेन इंद्रादि देवों का उल्लंघन करता था। उसका धन दान देने में, बुद्धि धार्मिक कार्यों में, शूरवीरता प्राणियों की रक्षा में, आयु सुख में और शरीर भोगोपभोग में सदा वृद्धि को प्राप्त होता रहता था। उसके पुण्य की वृद्धि दूसरे के अधीन नहीं थी, कभी नष्ट नहीं होती थी और उसमें कभी किसी तरह की बाधा नहीं आती थी। इस प्रकार वह तृष्णारहित होकर गुणों का पोषण करता हुआ बड़े आराम से सुख को प्राप्त होता था। उसके वचनों में सत्यता थी, चित्त में दया थी, धार्मिक कार्यों में निर्मलता थी और प्रजा की अपने गुणों के समान रक्षा करता था। फिर वह राजर्षि क्यों न हो, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि सुजनता उसका स्वाभाविक गुण था। यदि ऐसा न होता तो प्राण हरण करने वाले पापी शत्रु पर भी वह विकार को क्यों नहीं प्राप्त होता। उसके राज्य में न तो कोई मूलहर था, मूल पूंजी को खाने वाला था, न कोई कदर्य था, अतिशय कृपण था और न कोई तादात्विक था, भविष्यत का विचार न रख वर्तमान में ही मौज उड़ाने वाला था, किंतु सभी समीचीन कार्यों में खर्च करने वाले थे। इस प्रकार जब वह राजा पृथ्वी का पालन करता था तब सब ओर सुराज्य हो रहा था और प्रजा उस बुद्धिमान राजा को ब्रह्मा मानकर वृद्धि को प्राप्त हो रही थी। जब नव यौवन प्राप्त हुआ तब उस राजा के पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म के उदय से 14 रत्न और 9 निधियां प्रकट हुई थी। भाजन, भोजन, शय्या, सेना, सवारी, आसन, निधि, रत्न, नगर और नाट्य, इन 10 भोगों का वह अनुभव करता था। श्रद्धा आदि गुणों से संपन्न उस राजा ने किसी समय 1 माह का उपवास करने वाले अरिंदम नामक साधु के लिए आहारदान देकर नवीन पुण्य का बंध किया तथा रत्नवृष्टि आदि पंचाश्चर्य प्राप्त किए। सो ठीक ही है, क्योंकि उत्तम कार्यों के करने में तत्पर रहने वाले मनुष्यों को क्या दुर्लभ हैं। दूसरे दिन वह राजा गुप्तप्रभ जिनेंद्र की वंदना करने के लिए मनोहर नामक उद्यान में गया। वहां उसने जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए श्रेष्ठ धर्म रूपी रसायन का पान किया, अपने पूर्व भव के संबंध सुने, जिनसे भाई के समान प्रेरित हो शीघ्र ही वैराग्य प्राप्त कर लिया। वह जितशत्रु नामक पुत्र के लिए राज्य देकर त्रैलोक्य विजयी मोह राजा को जीतने के लिए तत्पर हो गया तथा बहुत से राजाओं के साथ उसने तप धारण कर लिया। इस प्रकार निर्तिचार तप कर आयु के अंत में वह नभस्तिलक नामक पर्वत के अग्रभाग पर शरीर छोड़ 16वें स्वर्ग के शांतकार विमान में अच्युतेंद्र हुआ। वहां उसकी 22 सागर की आयु थी, 3 हाथ ऊंचा तथा धातु उपधातुओं से रहित देदीप्यमान शरीर था, शुक्ललेशा थी। वह 11 माह में एक बार श्वास लेता था, 22,000 वर्ष बाद एक बार अमृतमयी मानसिक आहार लेता था। उसके देशावधिज्ञान रूपी नेत्र 6वीं पृथ्वी तक के पदार्थों को देखते थे। उसका समीचीन तेज, बल तथा वैक्रियक शरीर भी 6वीं पृथ्वी तक व्याप्त हो सकता था। इस प्रकार निर्मल सम्यक दर्शन को धारण करने वाला वह अच्युतेंद्र चिरकाल तक स्वर्ग के सुख भोग आयु के अंत में कहाँ उत्पन्न हुआ, यह कहते हैं। पूर्व धातकीखंड द्वीप में सीता नदी के दाहिने तट पर एक मंगलावती नाम का देश था। उसके रत्न संचय नगर में कनकप्रभ राजा राज्य करते थे। उनकी कनकमाला नाम की रानी थी। वह अहमिंद्र उन दोनों दंपतियों के शुभ स्वप्नों द्वारा अपनी सूचना देता हुआ पद्यनाभ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। पद्यनाभ बालकोचित सेवा विशेष के द्वारा निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता रहता था। उपयोग तथा क्षमा आदि सब गुणों की पूर्णता हो जाने पर राजा ने उसे व्रत देकर विद्यागृह में प्रविष्ट कराया। कुलीन विद्वानों के साथ रहने वाला वह राजकुमार दास तथा महावत आदि को दूर कर समस्त विद्याओं के सीखने में उद्यम करने लगा। उसने इंद्रियों के समूह को इस प्रकार जीत रखा था कि वे इंद्रियां सब रूप से अपने विषयों के द्वारा केवल आत्मा के साथ ही प्रेम बढ़ाती थी। वह बुद्धिमान विनय की वृद्धि के लिए सदा वृद्धजनों की संगति करता था। शास्त्रों से निर्णय कर विनय करना कृत्रिम विनय है और स्वभाव से ही विनय करना स्वाभाविक विनय है। जिस प्रकार चंद्रमा का पाकर गुरु और शुक्र ग्रह अत्यंत सुशोभित होते हैं,
उसी प्रकार संपूर्ण कलाओं को धारण करने वाले अतिशय सुंदर उस राजकुमार को पाकर स्वाभाविक और कृत्रिम दोनों प्रकार के विमान अतिशय सुशोभित हो रहे थे। वह बुद्धिमान राजकुमार 16वें वर्ष में यौवन प्राप्त कर ऐसा सुशोभित हुआ जैसा कि विन्यवान जितेंद्रिय संयमी वन को पाकर सुशोभित होता है, जिस प्रकार भद्र जाति के हाथी को देखकर उसका शिक्षक हर्षित होता है, उसी प्रकार रूप, वंश, अवस्था और शिक्षा से संपन्न तथा विकार से रहित पुत्र को देखकर पिता बहुत ही हर्षित हुए। उन्होंने जिनेंद्र भगवान की पूजा के साथ उसकी विद्या की पूजा की तथा संस्कार किए हुए रत्न के समान उसकी बुद्धि दूसरे कार्य में लगाई। जिस प्रकार शुद्ध पक्ष, शुक्ल पक्ष के आश्रय से कलाओं के द्वारा बालचंद्र को पूर्ण किया जाता है, उसी प्रकार बलवान राजा ने उस सुंदर पुत्र को अनेक स्त्रियों से पूर्ण किया था, अर्थात उसका अनेक स्त्रियों के साथ विवाह किया था। जिस प्रकार सूर्य के किरणें उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार उसकी सोमप्रभा आदि रानियों के सुवर्णनाभ आदि शुभ पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार पुत्र पौत्रादि से घिरे हुए श्रीमान और बुद्धिमान राजा कनकप्रभ सुख से अपने राज्य का पालन करते थे। किसी दिन उन्होंने मनोहर नामक वन में पधारे हुए श्रीधर नामक जिनराज से धर्म का स्वरूप सुनकर अपना राज्य पुत्र के लिए दे दिया तथा संयम धारण कर क्रमक्रम से निर्वाण प्राप्त कर लिया। पद्यनाभ ने भी उन्हीं जिनराज के समीप श्रावक के व्रत लिए तथा मंत्रियों के साथ स्वराष्ट्र और परराष्ट्र की नीति का विचार करता हुआ वह सुख से रहने लगा। परस्पर के समान प्रेम से उत्पन्न हुए और कामदेव के पूर्व रंग की शुभ पुष्पांजलि के समान अत्यंत कोमल स्त्रियों की विनय, हंसी, स्पर्श, विनोद, मनोहर बातचीत और चंचल चितवनों के द्वारा वह चित्त की परम प्रसन्नता को प्राप्त होता था। कामदेव रूपी कल्पवृक्ष से उत्पन्न हुए, स्त्रियों के प्रेम से प्राप्त हुए और पके हुए भोगोपभोग रूपी उत्तम फल ही राजा पद्मनाभ के वैराग्य की सीमा हुए थे, अर्थात इन्हीं भोगोपभोगों से उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया था। ये सब भोगोपभोग पूर्वभव में किए हुए पुण्यकर्म के फल हैं। इस प्रकार मूर्ख मनुष्यों को स्पष्ट रीति से बतलाता हुआ वह तेजस्वी पद्मनाभ सुखी हुआ था। विद्वानों में श्रेष्ठ पद्मनाभ भी श्रीधर मुनि के समीप धर्म का स्वरूप जानकर अपने हृदय में संसार और मोक्ष का यथार्थ स्वरूप इस प्रकार विचारने लगा। उसने विचार किया कि जब तक औद्यिक भाव रहता है तब तक आत्मा को संसार भ्रमण करना पड़ता है। औद्यिक भाव तब तक रहता है जब तक कि कर्म रहते हैं, और कर्म तब तक रहते हैं जब तक कि उनके कारण विद्यमान रहते हैं। कर्मों के कारण मिथ्यात्वादिक 5 हैं। उनमें से जहाँ मिथ्यात्व रहता है वहाँ बाकी के 4 कारण अवश्य रहते हैं। जहाँ असंयम रहता है वहाँ उसके सिवाय प्रमाद, कषाय और योग ये 3 कारण रहते हैं। जहाँ प्रमाद रहता है वहाँ उसके सिवाय योग और कषाय ये 2 कारण रहते हैं। जहाँ कषाय रहती है वहाँ उसके सिवाय योग कारण रहता है, और जहाँ कषाय का अभाव है वहाँ सिर्फ योग ही बंध का कारण रहता है। अपने अपने गुणस्थान में मिथ्यात्वादी कारणों का नाश होने से वहाँ उनके निमित्त से होने वाला बंध भी नष्ट हो जाता है। पहले सत्ता, बंध और उदय नष्ट होते हैं, उनके पश्चात 14वें गुणस्थान तक अपने अपने काल के अनुसार कर्म नष्ट होते हैं तथा कर्मों के नाश होने से संसार का नाश हो जाता है, जो पाप रूप है और जन्म मरण ही जिसका लक्षण है। ऐसे संसार के नष्ट हो जाने पर आत्मा के क्षायिक भाव ही शेष रह जाते हैं। उस समय यह आत्मा अपने आप में उन्हीं क्षायिक भावों के साथ बढ़ता रहता है। इस प्रकार जिनेंद्र देव के द्वारा कहे हुए तत्व को नहीं जानने वाला यह प्राणी, जिसका अंत मिलना अत्यंत कठिन है, ऐसे संसार रूपी दुर्गम वन में अंधे के समान चिरकाल से भटक रहा है। अब मैं असंयम आदि कर्मबंध के समस्त कारणों को छोड़कर शुद्ध श्रद्धान आदि मोक्ष के 5 कारणों को प्राप्त होता हूँ, धारण करता हूँ। इस प्रकार अंतरंग में हिताहित का यथार्थ स्वरूप जानकर पद्मनाभ ने बाह्य संपदाओं की प्रभुता सुवर्णनाभ के लिए दे दी और बहुत से राजाओं के साथ दीक्षा धारण कर ली। अब वह मोक्ष के कारणभूत 4 आराधनाओं का आचरण करने लगा, 16 कारण भावनाओं का चिंतवन करने लगा तथा 11 अंगों का पारगामी बनकर उसने तीर्थंकर नामकर्म का बंध किया।
जिसे अज्ञानी जीव नहीं कर सकते, ऐसे सिंहनिष्क्रीडित आदि कठिन तप उसने किए और आयु के अंत में समाधिमरण पूर्वक शरीर छोड़ा, जिससे वैजयंत विमान में 33 सागर की आयु का धारक अहमिंद्र हुआ। उसके शरीर का प्रमाण तथा लेशादि की विशेषता पहले कहे अनुसार थी। इस तरह वह दिव्य सुख का उपभोग करता हुआ रहता था। तदंतर जब उसकी आयु 6 माह की बाकी रह गई, तब इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में एक चंद्रपुर नाम का नगर था। उसमें इक्ष्वाकुवंशी काश्यप गोत्री तथा आश्चर्यकारी वैभव को धारण करने वाला महासेन नाम का राजा राज्य करता था। उसकी महादेवी का नाम लक्ष्मणा था। लक्ष्मणा ने अपने घर के आंगन में देवों के द्वारा बरसाई हुई रत्नों की धारा प्राप्त की थी। श्रीहरि आदि देवियां सदा उसे घेरे रहती थी। देवोपनीत वस्त्र, माला, लेप तथा शया आदि के सुखों का समुचित उपभोग करने वाली रानी ने चैत्र कृष्ण पंचमी के दिन पिछली रात्रि में 16 स्वप्न देखकर संतोष लाभ किया। सूर्योदय के समय उसने उठकर अच्छे अच्छे वस्त्राभरण धारण किए तथा प्रसन्नमुख होकर सिंहासन पर बैठे हुए पति से अपने सब स्वप्न निवेदन किए। राजा महासेन ने भी अवधिज्ञान से उन स्वप्नों का फल जानकर रानी के लिए पृथक पृथक बतलाया, जिन्हें सुनकर वह बहुत ही हर्षित हुई। श्रीहरि, धृति आदि देवियां उसकी कांति, लज्जा, धैर्य, कीर्ति, बुद्धि और सौभाग्य संपत्ति को सदा बढ़ाती रहती थी। इस प्रकार कितने ही दिन व्यतीत हो जाने पर उसने पौषकृष्ण एकादशी के दिन शक्रयोग में देव पूजित अचिंत्य प्रभा के धारक और 3 ज्ञान से संपन्न उस अहमिंद्र पुत्र को उत्पन्न किया। उसी समय इंद्र ने आकर महामेरु की शिखर पर विद्यमान सिंहासन पर उक्त जिन बालक को विराजमान किया, क्षीर सागर के जल से उनका अभिषेक किया, सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया, 3 लोक के राज्य की कंठी बांधी और फिर प्रसन्नता से 1000 नेत्र बनाकर उन्हें देखा। उनके उत्पन्न होते ही यह कुवलय अर्थात पृथ्वी मंडल का समूह अथवा नीलकमलों का समूह अत्यंत विकसित हो गया था। इसलिए इंद्र ने व्यवहार की प्रसिद्धि के लिए उनका चंद्रप्रभ यह सार्थक नाम रखा। इंद्र ने इन त्रिलोकीनाथ के आगे आनंद नाम का नाटक किया। तदंतर उन्हें लाकर उनके माता पिता के लिए सौंप दिया। तुम भोगोपभोग की योग्य वस्तुओं के द्वारा भगवान की सेवा करो। इस प्रकार कुबेर के लिए संदेश देकर इंद्र अपने स्थान पर चला गया। यद्यपि विद्वान लोग स्त्री पर्याय को निंद्य बतलाते हैं, तथापि लोगों का कल्याण करने वाले जगतपति भगवान को धारण करने से यह लक्ष्मणा बड़ी ही पुण्यवती है, बड़ी ही पवित्र है। इस प्रकार देव लोग उसकी स्तुति कर महान फल को प्राप्त हुए थे तथा इस प्रकार की स्त्री पर्याय श्रेष्ठ है, ऐसा देवियों ने भी स्वीकृत किया था। भगवान सुपार्श्वनाथ के मोक्ष जाने के बाद जब 900 करोड़ सागर का अंतर बीत चुका, तब भगवान चंद्रप्रभ उत्पन्न हुए थे। उनकी आयु भी इसी अंतर में सम्मिलित थी। 10 लाख पूर्व की उनकी आयु थी। 150 धनुष ऊंचा शरीर था। द्वितीया के चंद्रमा की तरह वे बढ़ रहे थे तथा समस्त संसार उनकी स्तुति करता था। हे स्वामिन, आप इधर आइए। इस प्रकार कुतूहलवश कोई देवी उन्हें बुलाती थी। वे उसके फैलाए हुए हाथों पर कमलों के समान अपनी हथेलियां रख देते थे। उस समय कारण के बिना ही प्रकट हुई मंद मुस्कान से उनका मुखकमल बहुत ही सुंदर दिखता था। वे कभी मणिष्ठित पृथ्वी पर लड़खड़ाते हुए पैर रखते थे। इस प्रकार उस अवस्था के योग्य भोली भाली शुद्ध चेष्टाओं से बाल्यकाल को बिताकर वे सुखाभिलाषी मनुष्यों के द्वारा चाहने योग्य कौमार अवस्था को प्राप्त हुए। उस समय वहां के लोगों में कौतुकवश इस प्रकार की बातचीत होती थी कि हम ऐसा समझते हैं कि विधाता ने इनका शरीर अमृत से ही बनाया है। उनकी द्रव्य लेशा अर्थात शरीर की कांति पूर्ण चंद्रमा की कांति को जीतकर ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो बाह्य वस्तुओं को देखने के लिए अधिक होने से भाव लेशा ही बाहर निकल आई हो। भावार्थ उनका शरीर शुक्ल था और भाव भी शुक्ल उज्ज्वल थे। उनके यश और लेशा से ज्योतिषी देवों की कांति छिप गई थी, इसलिए भोगभूमि लौट आई है, यह समझकर लोग संतुष्ट होने लगे थे। ये बाल्य अवस्था से ही अमृत का भोजन करते हैं, अत इनके शरीर की कांति मनुष्यों
से भिन्न है तथा अन्य सब की कांति को पराजित करती है। उनके शरीर की कांति ऐसी सुशोभित होती थी मानो सूर्य और चंद्रमा की मिली हुई कांति हो। इसीलिए तो उनके समीप निरंतर कमल और कुमुद दोनों ही खिले रहते थे। कुंद के फूलों की हंसी उड़ाने वाले उनके गुण चंद्रमा की किरणों के समान निर्मल थे। इसीलिए तो वे भव्य जीवों के मनरूपी नीलकमलों के समूह को विकसित करते रहते थे। लक्ष्मी इन्हीं के साथ उत्पन्न हुई थी, इसलिए वह इन्हीं की बहन थी। लक्ष्मी चंद्रमा की बहन है, यह जो लोक में प्रसिद्धि है वह अज्ञानी लोगों ने मिथ्या कल्पना कर ली है। जिस प्रकार चंद्रमा का उदय होने पर यह लोक हर्षित हो उठता है, सुशोभित होने लगता है और निराकुल होकर बढ़ने लगता है, उसी प्रकार सब प्रकार के संताप को हरने वाले चंद्रप्रभ भगवान का जन्म होने पर यह सारा संसार हर्षित हो रहा है, सुशोभित हो रहा है और निराकुल होकर बढ़ रहा है। कारण के अनुकूल ही कार्य होता है। यदि यह लोकोक्ति सत्य है तो लोगों को मानना पड़ता है कि इनकी लक्ष्मी और कीर्ति इन्हीं के गुणों से निर्मल हुई थी। भावार्थ, उनके गुण निर्मल थे, उनसे जो लक्ष्मी और कीर्ति उत्पन्न हुई थी वह भी निर्मल ही थी, जो बहुत भारी विभूति से संपन्न है, जो स्नान आदि मांगलिक कार्यों से सजे रहते हैं और अलंकारों से सुशोभित है। ऐसे अतिशय कुशल भगवान कभी मनोहर बीणा बजाते थे, कभी मृदंग आदि बाजों के साथ गाना गाते थे, कभी कुबेर के द्वारा लाए हुए आभूषण तथा वस्त्र आदि देखते थे, कभी वादी प्रतिवादियों के द्वारा उपस्थापित पक्ष आदि की परीक्षा करते थे और कभी कुतूहलवश अपना दर्शन करने के लिए आए हुए भव्य जीवों को दर्शन देते थे। इस प्रकार अपना समय व्यतीत करते थे। जब भगवान कौमार अवस्था में ही थे तभी धर्म आदि गुणों की वृद्धि हो गई थी और पाप आदि का क्षय हो गया था। फिर संयम धारण करने पर तो कहना ही क्या है। इस प्रकार 2,50,000 पूर्व व्यतीत होने पर उन्हें राज्याभिषेक प्राप्त हुआ था और उससे वे बहुत ही हर्षित तथा सुंदर जान पड़ते थे। जो अपनी हथेली प्रमाण मंडल की राहु से रक्षा नहीं कर सकता, ऐसे सूर्य का तेज किस काम का। तेज तो इन भगवान चंद्रप्रभ का था जो कि 3 लोक की रक्षा करते थे, जिनके जन्म के पहले ही इंद्र आदि देव किंकरता स्वीकृत कर लेते हैं। ऐसे अन्य ऐश्वर्य आदि से घिरे हुए इन चंद्रप्रभ भगवान को किसकी उपमा दी जावे। वे स्त्रियों के कपोल तल में अथवा हाथीदांत के टुकड़े में कामदेव से मुस्काता हुआ अपना मुख देखकर सुखी होते थे। जिस प्रकार कोई दानी पुरुष दान देकर सुखी होता है, उसी प्रकार श्रृंगार चेष्टाओं को करने वाले भगवान अपनी ओर देखने वाली उत्सुक स्त्रियों के लिए अपने मुख का रस समर्पण करने से सुखी होते थे। मुख में कमल की आशंका होने से जो पास ही में मंडरा रहे हैं, ऐसे भ्रमरों को छोड़कर स्त्री का मुख कमल देखने में उन्हें और कुछ बाधक नहीं था। चंचल सतृष्ण योग ये अयोग्य का विचार नहीं करने वाले और मलिन मधुप भ्रमर भी, पक्ष में मद्यपायी लोग भी जब प्रवेश पा सकते हैं, तब संसार में ऐसा कार्य ही कौन है जो नहीं किया जा सकता हो। इस प्रकार साम्राज्य संपदा का उपभोग करते हुए जब उनका 6,50,000 पूर्व तथा 24 पूर्वांग का लंबा समय सुख पूर्वक क्षण भर के समान बीत गया, तब वे एक दिन आभूषण धारण करने के घर में दर्पण में अपना मुखकमल देख रहे थे। वहां उन्होंने मुख पर स्थित किसी वस्तु को वैराग्य का कारण निश्चित किया और इस प्रकार विचार करने लगे, देखो यह शरीर नश्वर है तथा इससे जो प्रीति की जाती है वह भी ईति के समान दो खदाई है। वह सुख ही क्या है जो अपनी आत्मा से उत्पन्न न हो, वह लक्ष्मी ही क्या है जो चंचल हो, वह यौवन ही क्या है जो नष्ट हो जाने वाला हो, और वह आयु ही क्या है जो अवधि से सहित हो, शांत हो, जिसके आगे वियोग होने वाला है। ऐसा बंधुजनों के साथ समागम किस काम का। मैं वही हूँ, पदार्थ वही है, इंद्रिया भी वही है, प्रीति और अनुभूति भी वही है तथा प्रवृत्ति भी वही है, किंतु इस संसार की भूमि में यह सब बार बार बदलता रहता है। इस संसार में अब तक क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है यह मैं जानता हूँ, फिर भी बार बार मोह को प्राप्त हो रहा हूँ, यह आश्चर्य है। मैं आज तक अनित्य पदार्थों को नित्य समझता रहा, दुख को सुख स्मरण करता रहा, अपवित्र पदार्थों को पवित्र मानता रहा और पर को आत्मा जानता रहा।
इस प्रकार अज्ञान से आकांत हुआ यह जीव, जिसका अंत अत्यंत तक कठिन है, ऐसे संसार रूपी सागर में 4 प्रकार के विशाल दुख तथा भयंकर रोगों के द्वारा चिरकाल से पीड़ित हो रहा है। इस प्रकार काल लब्धि को पाकर संसार का मार्ग छोड़ने की इच्छा से वे बड़े लंबे पुण्यकर्म के द्वारा खिन्न हुए के समान व्याकुल हो गए थे। आगे होने वाले केवल ज्ञानादि गुणों से मुझे समृद्ध होना चाहिए, ऐसा स्मरण करते हुए वे दूती के समान सद्बुद्धि के साथ समागम को प्राप्त हुए थे। मोक्ष प्राप्त कराने वाली उनकी सद्बुद्धि अपने आप दीक्षालक्ष्मी को प्राप्त हो गई थी। इस प्रकार जिन्होंने आत्मतत्व को समझ लिया है, ऐसे भगवान चंद्रप्रभ के समीप लौकांतिक देव आए और यथायोग्य स्तुति कर ब्रह्मस्वर्ग को वापस चले गए। तदंतर महाराज चंद्रप्रभ भी वरचंद्र नामक पुत्र का राज्याभिषेक कर देवों के द्वारा की हुई दीक्षा कल्याण की पूजा को प्राप्त हुए और देवों के द्वारा उठाई हुई विमला नाम की पालकी में सवार होकर सर्वर्तुक नामक वन में गए। वहां उन्होंने 2 दिन के उपवास का नियम लेकर पौष कृष्ण एकादशी के दिन अनुराधा नक्षत्र में 1000 राजाओं के साथ निर्ग्रंथ दीक्षा कर ली। दीक्षा लेते ही उन्हें मन पर्यय ज्ञान प्राप्त हो गया। दूसरे दिन वे चर्या के लिए नलिन नामक नगर में गए। वहां गौर वर्ण वाले सोमदत्त राजा ने उन्हें नवधा भक्ति पूर्वक उत्तर आहार देकर दान से संतुष्ट हुए देवों के द्वारा प्रकटित रत्नवृष्टि आदि पंचाश्चर्य प्राप्त किए। भगवान अहिंसा आदि 5 महाव्रतों को धारण करते थे, ईर्ष्या आदि 5 समितियों का पालन करते थे, मन वचन काय की निरर्थक प्रवृत्ति रूप 3 दंडों का त्याग करते थे। उन्होंने कषायरूपी शत्रु का निग्रह कर दिया था। उनकी विशुद्धता निरंतर बढ़ती रहती थी। वे 3 गुप्तियों से युक्त थे, शील सहित थे, गुणी थे, अंतरंग और बहिरंग दोनों तपों को धारण करते थे, वस्तु वृत्ति और वचन के भेद से निरंतर पदार्थ का चिंतन करते थे, उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों में स्थित रहते थे, समस्त परीक्षा सहन करते थे। यह शरीर आदि पदार्थ अनित्य हैं, अशुचि हैं और दुःखरूप हैं, ऐसा बार बार स्मरण रखते थे तथा समस्त पदार्थों में माध्यस्थ्य भाव रखकर परमयोग को प्राप्त हुए थे। इस प्रकार जिनकल्प मुद्रा के द्वारा 3 माह बिताकर वे दीक्षावन में नागवृक्ष के नीचे वेला का नियम लेकर स्थित हुए। वह फाल्गुन कृष्ण सप्तमी के सायंकाल का समय था और उस दिन अनुराधा नक्षत्र का उदय था। सम्यक दर्शन को घातने वाली प्रकृतियों का तो उन्होंने पहले ही क्षय कर दिया। अब करण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण रूप 3 परिणामों के संयोग से क्षपक श्रेणी को प्राप्त हुए। वहां उनके द्रव्य तथा भाव दोनों ही रूप से चौथा सूक्ष्म सांपराय चारित्र प्रकट हो गया। वहां उन्होंने प्रथम शुक्लध्यान के प्रभाव से मोहरूपी शत्रु को नष्ट कर दिया, जिससे उनका सम्यक दर्शन अवगाढ़ सम्यक दर्शन हो गया। उस समय 4 ज्ञानों से देदीप्यमान चंद्रप्रभ भगवान अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। 12वें गुणस्थान के अंत में उन्होंने द्वितीय शुक्लध्यान के प्रभाव से मोहातिरिक्त 3 घातिया कर्मों का क्षय कर दिया। उपयोग जीव का ही खास गुण है, क्योंकि वह जीव के सिवाय अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोह और अंतराय कर्म जीव के उपयोग गुण का धात करते हैं, इसलिए घातिया कहलाते हैं। उन भगवान के घातिया कर्मों का नाश हुआ था और अघातिया कर्मों में से भी कितनी ही प्रकृतियों का नाश हुआ था। इस प्रकार वे परमावगाढ़ सम्यक दर्शन, अंतिम यथाख्यात चारित्र, क्षायिक ज्ञान, दर्शन तथा ज्ञानादि 5 लब्धियां पाकर शरीर सहित सयोग केवली जिनेंद्र हो गए। उस समय वे सर्वज्ञ थे, समस्त लोक के स्वामी थे, सबका हित करने वाले थे, सबके एकमात्र रक्षक थे, सर्वदर्शी थे, समस्त इंद्रों के द्वारा वंदनीय थे और समस्त पदार्थों का उपदेश देने वाले थे। 34 सतिशों के द्वारा उनके विशेष वैभव का उदय प्रकट हो रहा था और 8 प्रातिहार्यों के द्वारा तीर्थंकर नामकर्म का उदय व्यक्त हो रहा था। वे देवों के देव थे। उनके चरण कमलों को समस्त इंद्र अपने मुकुटों पर धारण करते थे। अपनी प्रभा से उन्होंने समस्त संसार को आनंदित किया था तथा वे समस्त लोक के आभूषण थे। गति, जीव, समास, गुणस्थान, न्याय, प्रमाण आदि के विस्तार का ज्ञान कराने वाले श्रीमान चंद्रप्रभ जिनेंद्र आकाश में स्थित थे।
सिंहों के द्वारा धारण किया हुआ उनका सिंहासन ऐसा सुशोभित हो रहा था कि सिंह जाति ने क्रूरता, प्रधान शूर, वीरता के द्वारा पहले जिस पाप का संचय किया था उसे हरने के लिए मानो उन्होंने भगवान का सिंहासन उठा रखा था। समस्त दिशाओं को प्रकाशित करती हुई उनके शरीर की प्रभा ऐसी जान पड़ती थी मानो देदीप्यमान केवल ज्ञान की कांति ही तदाकार हो गई हो। हंसों के कंधों के समान सफेद देवों के चामरों से जिनकी प्रभा की दीर्घता प्रकट हो रही है, ऐसे भगवान ऐसे जान पड़ते थे मानो गंगा नदी की लहरें ही उनकी सेवा कर रही हों। जिस प्रकार सूर्य का एक ही प्रकाश देखने वालों के लिए समस्त पदार्थों का प्रकाश कर देता है, उसी प्रकार भगवान की एक ही दिव्य ध्वनि सुनने वालों के लिए समस्त पदार्थों का प्रकाश कर देती थी। भगवान का छत्रत्रय ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप मोक्ष क्षमार्ग जुदा जुदा होकर यह कह रहा हो कि मोक्ष की प्राप्ति हम तीनों से ही हो सकती है, अन्य से नहीं। लाल लाल अशोक वृक्ष ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो भगवान के आश्रय से ही मैं अशोक शोकरहित हुआ हूँ। उनके प्रति अपने पत्रों और फूलों के द्वारा अनुराग ही प्रकट कर रहा हो। आकाश से पड़ती हुई फूलों की वर्षा ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो भगवान की सेवा करने के लिए भक्ति से भरी हुई ताराओं की पंक्ति ही आ रही हो। समुद्र की गर्जना को जीतने वाले देवों के नगाड़े ठीक इस तरह शब्द कर रहे थे मानो वे दिशाओं को यह सुना रहे हों कि भगवान ने मोहरूपी शत्रु को जीत लिया है। उनकी प्रभा के मध्य में प्रसन्नता से भरा हुआ मुखमंडल ऐसा सुशोभित होता था मानो आकाश गंगा में कमल ही खिल रहा हो अथवा चंद्रमा का प्रतिबिंब ही हो। जिस प्रकार तारागणों से सेवित शरद ऋतु का चंद्रमा सुशोभित होता है, उसी प्रकार 12 सभाओं से सेवित भगवान गंधकुटी के मध्य में सुशोभित हो रहे थे।